हेलो नमस्ते, कैसे आप सब लोग। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। नेवल गुडार्ड की एक टेक्निक है, इज़न्ट इट वंडरफुल। आपकी जितनी भी डिज़ायर्स है, बहुत सारे लोगों की एक साथ बहुत सारी डिज़ायर होती है जिनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये टेक्निक है। पर नेवल ऐसा कहते हैं, नेवल की टीचिंग में वो ऐसा बताते हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए वो फीलिंग आपको पहले से लानी पड़ेगी। जैसे आपको एक घर चाहिए फॉर योर सिक्योरिटी, है ना, कि आपको एक सिक्योर फील करना है, तो वो सिक्योरिटी की फीलिंग आपको पहले लानी पड़ेगी, तब जाके आप वो घर मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आपको पैसा चाहिए क्योंकि फ्रीडम के लिए, तो आपको पहले वो फ्रीडम लानी पड़ेगी अपनी सोच में, अपनी फीलिंग में, तब जाके आप वो पैसा मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आपको अपनी बॉडी की हीलिंग करनी है, तो वो हीलिंग आपको अपने पहले थॉट्स में लाने, आपको पहले फ़ील करना पड़ेगा कि ये आपकी बॉडी हील हो रही है। आपको एक अपनी बॉडी में कंफर्टेबल फीलिंग लानी होगी, तब जाके आपकी बॉडी वो हील कर पाएगी। मीन्स ये कि आप जो कुछ भी चाहते हैं, वो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आए, तो उसके लिए आपको पहले से विजुअलाइज़ करना पड़ेगा, पहले से फीलिंग लानी पड़ेगी कि वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो विजुअलाइज़ कीजिए कि वो अच्छी हेल्थ आपके पास है। एक अच्छा घर चाहिए तो विजुअलाइज़ कीजिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका अपना है, या जिस घर को विजुअलाइज़ कर रहे हैं आप उस घर में हर दिन रह रहे हैं। आपको हर दिन ये विजुअलाइज़ करना पड़ेगा। आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसे को लेकर विजुअलाइज़ करना पड़ेगा, उस फीलिंग को लेकर एंजॉय करें कि यू हैव इनफ मनी। लैक की फीलिंग लेके आएंगे तो कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। ओके, तो मैं आपको जो ये स्टोरी बता रही हूँ, ये नेवल की एक बुक है, लॉ एंड प्रॉमिस। उसमें एक लेडी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। वो लेडी नेवल की जो टीचिंग थी, जो उनके वर्कशॉप थे, उसमें वो साल भर से जा रही थी। तो जब वो एक बार नेवल की गई थी वर्कशॉप में, जो वहाँ पे जो वो टीचिंग देते हैं, तो वहाँ पे एक आदमी था जो अपनी डिज़ायर्स बता रहा था। क्योंकि ये जो लेडी थी ये 55 ईयर्स की थी और इनके पास इनकी जॉब चली गई थी अराउंड 1 ईयर से, और जॉब इनको मिल नहीं रही थी। खाने के लिए भी पूरे पैसे नहीं बचे थे, गाड़ी का बिल भरना था, मतलब गाड़ी भी इनकी टूट चुकी थी। वो जो सारे बिल थे वो सारे पेंडिंग थे। तो ये सोच रही थी कि अगर ये मनी मैनिफेस्ट करेंगे तो कल को मनी आ गया तो फिर वो मनी तो इनकी सारी इसी चीज़ों में चला जाएगा। घर अच्छा नहीं था, घर को प्रॉपर करना था, तो बोली अगर मैं घर सही करूँगी तो सिर्फ मेरे पास घर ही आएगा। तो ऐसी कुछ तो मैं ऐसा कोई टेक्निक लगाऊँ, या कुछ ऐसा मुझे कहीं से पता चल जाए जिससे मैं सारी चीज़ों को सही कर सकती हूँ। तो जब वो नेवल की टीचिंग में गई थी, तो वहाँ पे एक और आदमी आए थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने नेवल की इज़न्ट इट वंडरफुल टेक्निक से अपनी जितनी भी मैनिफेस्टेशन थी उन सबको पूरा किया। तो इस लेडी ने बोला यार ये तो बड़े मज़ेदार है। तो इज़न्ट इट वंडरफुल में ऐसा होता है कि जो चीज़ चाहिए होती है उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, और वो एक चीज़ है आपकी फीलिंग। आपको हर टाइम एक्साइटमेंट की फीलिंग लेके आनी है। इज़ इट इट वंडरफुल दैट समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग अराउंड मी। जिनकी हिंदी अच्छी है वो बोल सकते हैं कि कितना अद्भुत है ना, कि मेरे साथ मेरे आसपास सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार हो रही हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। ओके, तो उन लेडी ने क्या किया कि पूरे 2 महीने तक उन्होंने रात में बोल के सोना शुरू किया। मॉर्निंग में उठ के बोलती थी, जब भी उनको फुर्सत मिलता बोलती थी इज़न्ट इट वंडरफुल दैट समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग अराउंड मी, है ना। वो हर टाइम इस फीलिंग में रहती थी कि कुछ तो बेहतर हो रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि जब आप इस फीलिंग में रहते हैं ना, कुछ बेहतर हो रहा है, तो यूनिवर्स वो आपको सब कुछ देता है जिसमें आप बेहतर हो सके, जिसमें आपको मज़ा आ सके, जिसमें आप ग्रेट फील कर सके, जिसपे आप एक्साइटमेंट फील कर सके, है ना। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करेंगे तो सिर्फ मनी आएगा, अगर आप घर मैनिफेस्ट करेंगे तो सिर्फ घर ही आएगा, अगर आप कार मैनिफेस्ट करेंगे तो कार ही आएगा। लेकिन जब आप ये हैप्पीनेस की फीलिंग में रहते हैं, जब आप एक्साइटमेंट की फीलिंग में रहते हैं, तो हर चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आती है जो आपको एक्साइट कर सके, है ना, जो आपको एक्साइटेड कर सके। ओके, तो इन लेडी ने रात में विजुअलाइज करके सोना शुरू किया। सॉरी, अच्छा हाँ, विजुअलाइज से याद आया कि जिन लोगों की भी विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं है, जो अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाते, उनके लिए टेक्निक बहुत मज़ेदार है। क्योंकि आपको इसमें विजुअलाइज ज़्यादा नहीं करना रहता, इसमें आपको बोलना रहता है, इज़न्ट इट वंडरफुल दैट समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग अराउंड मी, है ना। तो आपको ऐसे खुश होकर वो चीज़ें बोलना होता था। और वो जब रात में सोने जाती थी तो ये बोलते बोलते वो धीरे धीरे वो सो जाया करती थी। 2 महीने तक तो उनको कोई चेंजेस नज़र नहीं आए। 2 महीने बाद हुआ ऐसा कि उनके पास एक उनका बहुत पुराना कैजुअल एक फ्रेंड आया उनके पास, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट होना चाहता था। तो ये लेडी ऑलरेडी न्यूयॉर्क में रह के आई थी। ओके,
तो उन्होंने बताया वहाँ का एड्रेस और फिर ठीक है, फिर वो कैजुअल फ्रेंड चला गया। ओके, कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उनको ना एक चेक रिसीव हुआ $2500 का, और उस पे उसी कैजुअल फ्रेंड का नाम लिखा था जिसकी इन्होंने मदद करी थी न्यूयॉर्क के शिफ्टिंग में। और वो देखी तो वो खुश हो गई, और वो फ्रेंड उनको हर महीने ये चेक भेजता रहा। करीब ये 2 साल तक हुआ, और इन 2 सालों में उनकी हर एक चीज़ सुधर गई उस लेडी की। उन्होंने अपना घर अच्छे से बनवा लिया, उन्होंने नई कार ले ली, उन्होंने सारे बिल पे कर लिया। अब ऐसा हो गया था कि अगर वो उनको पैसे ना भी मिले तो भी उनका सर्वाइवल लाइफ टाइम के लिए अच्छे से हो सकता है। और तब तक उनका ये जो फ्रेंड था ना, उसकी एक अच्छी खासी वो एक बड़ा आदमी बन चुका था, उसके पास अच्छे खासे अमाउंट में पैसे आ चुके थे। तो उसके बाद उनको ना एक एग्रीमेंट रिसीव हुआ 2 इयर्स बाद। ये उस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि मैं इनको पूरी ज़िंदगी भर $2500 दूंगा। आप सोचो, आप मिरेकल्स कैसे होते हैं आपकी लाइफ में, चमत्कार कैसे होते हैं। उस लेडी को अगर वो 2 साल बाद भी पैसे नहीं मिलते तो उनकी लाइफ में इतने पैसे आ चुके थे, उन्होंने इतने सेव कर लिए थे और जैसे भी इन्वेस्ट किए थे कि उनकी लाइफ आराम से गुजर जाती। लेकिन ये इज़न्ट इट वंडरफुल से उनकी लाइफ में एक पूरा इनकम सोर्स जनरेट हो गया, जहाँ से उनको बिना कुछ किए उनकी लाइफ में वो पैसे रिसीव होने लगे। ये स्टोरी इसलिए है, ये रियल स्टोरी है। अगर आप नेवल गोडॉट की लॉ एंड प्रॉमिस जो उनकी बुक है, ये स्टोरी उसमें है, उन्होंने मेंशन करी क्योंकि उन्होंने नेवल को फिर ये जाके बताया था। जब आप अपने लॉजिकल माइंड के साथ आप अपनी फीलिंग्स को लगाते हैं जहाँ पे लॉजिक बिल्कुल काम नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें एक ऐसे मिरेकल वे में होके आती है ना कि आपको लगेगा यार ये कैसे हो गया, है ना। और ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग करती है। लेकिन आपको जो कुछ भी लाइफ में चाहिए उसके लिए वो पहले से वो फील करना पड़ेगा। आपको एक नई जॉब चाहिए तो उस नई जॉब की फीलिंग पहले लेके आनी पड़ेगी। आप अगर पुरानी जॉब के लिए रेडी हो रहे हैं तो आप हर दिन ये सोच के रेडी हो कि आप अपनी उस नई जॉब में जा रहे हैं। आपको अगर 10,000 रुपये मैनिफेस्ट करने हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि जब वो 10,000 रुपये की वो फीलिंग क्या होगी जब वो आपके पास आएगा। आपको 1,00,000 मैनिफेस्ट करना है तो आप वो पहले फील करके, अगर वो 1,00,000 रुपये आपकी लाइफ में आएंगे तो आप क्या क्या करेंगे, उससे क्या क्या खरीदेंगे। आपकी नई जॉब लगती है तो आप ये मैनिफेस्ट, आप ये विजुअलाइज करेंगे, ये फीलिंग लेके आएंगे कि अगर नई जॉब लगेगी तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपको उस नई जॉब में कुछ बेनिफिट, जैसे आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल कैब मिले, आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिले, जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स होते हैं अच्छे मिले, तो वो सारे पैसे जो आएंगे, वो सारी फैसिलिटी आएगी तो आपकी लाइफ में कितने सारे बदलाव आएंगे। आपको एक घर मैनिफेस्ट करना है तो आप ये फीलिंग लीजिए कि उस घर में कौन सी कॉर्नर में आप क्या लगाएंगे, कौन सी कॉर्नर को आप में सोफ़ा लगाएंगे, कौन से कॉर्नर में आपका डाइनिंग टेबल होगा, आपका बेडरूम किस तरीके से होगा, वो सब कुछ आप पहले से विजुअलाइज़ कीजिए। क्योंकि जब आप ये विजुअलाइज़ करते हैं ना तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को सारी चीज़ें फील होने लगती हैं कि ये रियल है। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक चीज़ फील होगी कि वो रियल है तो फिर वो आपकी लाइफ में रियलिटी बन के आता है। फीलिंग इज़ द ओनली सीक्रेट, नेवल गोडार्ड की बुक है फीलिंग इज़ द सीक्रेट। सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा फील करना है, हर टाइम अच्छा फील करना है कि वो जो सोर्स है उससे मदद बस आपके पास आ ही रही है। किसी की भी लाइफ में कुछ भी होता है उसका पूरा जिम्मेदार वो खुद होता है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ वैसा सोच रखा होगा, वैसा विजुअलाइज कर रखा होगा, इसलिए वो आपकी लाइफ में चीज़ें आती है। और हम बचपन से ऐसी चीज़ों में आए कि जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में ही हम बड़े हुए हैं, हमें सही चीज़ें बताई नहीं गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। उसको चेंज करने के लिए धीरे धीरे अच्छी फीलिंग लेके आइए, पॉजिटिव थॉट्स लेके आइए। जो चाहिए उसके लिए पहले विजुअलाइज़ कीजिए कि अगर आपको शादी करनी है, अगर आपको पार्टनर नहीं मिल रहा तो मैनिफेस्ट कीजिए, मतलब आप ये विजुअलाइज़ कीजिए कि जब वो आपकी शादी होगी तो आपकी लाइफ कैसी होगी, वो पार्टनर कैसा होगा, आप उसके साथ अपनी लाइफ कैसे इंजॉय करो, आप हर दिन को कैसे बिता रहे हो, हर दिन को आप कैसे सेलिब्रेट करो, फीलिंग पहले से लेके आओ और फिर देखो लाइफ में कितने सारे चेंजेस आते हैं। ये टेक्निक जो है इज़न्ट इट वंडरफुल, ये बहुत मज़ेदार टेक्निक है। मैंने भी इससे बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, आप भी कर सकते हैं। ये सच में बहुत बहुत अमेजिंग है। आपको करना भी तो कुछ नहीं है यार, इतने टाइम आपने दुख में बिताए हैं, कुछ एक करके देखिए जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए, अबंडेंस आ जाए, अच्छी वेल्थ आ जाए, अच्छा हेल्थ आ जाए, है ना। बहुत मज़ेदार है। अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू कीजिए इन सारी चीज़ों से। ये ऐसी ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ आसानी से मिल सकती है यार इसमें तो कुछ मज़ा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना बहुत आसान है, नाव में रहना बहुत आसान है। हम पता नहीं इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा कठिन क्यों बनाते हैं, इतना हार्ड क्यों बनाते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों बनाते हैं अपने लॉजिकल माइंड से सोच के। करके देखिए, इज़ इट वंडरफुल दैट समथिंग एक्साइटिंग इज़ हैपनिंग अराउंड मी। ये थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।